तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कैसे करें। फुल प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक जो कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाता है, ठीक है, ओपन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कुछ चार्जेस लगते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे आपको कुछ मेंटेनेंस चार्ज लगता है, कुछ आपको मतलब कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हो उसका फी लगता है, ठीक है। मतलब हर एक यूपीआई ट्रांजेक्शन करोगे उसका कुछ मतलब फीस लगता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीजें था मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है और फ्री में आप इसके अकाउंट आप घर बैठे ऑनलाइन ओपन कर सकते हो, ठीक है। कैसे ओपन करना है मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला, पूरा मोबाइल के स्क्रीन चल के, तो पूरा ध्यान से देखना और वीडियो को एक लाइक करो। चलो वीडियो को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करना। आप डायरेक्टली प्ले स्टोर चले जाओगे, आपको सर्च भी नहीं करना। वहां पे जैसे जाओगे एयरटेल थैंक्स नाम से इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। इससे में आप एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों चलिए हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैंने डाउन करके बस ओपन किया। अब आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो। ठीक है, अब दोस्तों जैसे हमने मोबाइल नंबर डाला, जिसमें आपका आधार में भी वो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, इसे ध्यान रखना। ठीक है, वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों इसको परमिशन दोगे, ये आपका लोकेशन लेगा, मतलब भाई सारी चीजें परमिशन तो देनी पड़ेगी तभी आप अकाउंट ओपन कर पाओगे। ठीक है, जैसे परमिशन अलाउ करोगे। अब दोस्तों क्या होता है, अब देखो एयरटेल अभी थैंक्स एप्लीकेशन आप पूरी तरह से आ चुके हो। ठीक है, अब एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस होता है मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप एयरटेल थैंक्स में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब वॉलेट कैसे क्रिएट करना होगा, देखो यहाँ पे ऑन सेविंग अकाउंट है ना, ओपन अकाउंट, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों आपको 4-5 ऑप्शन है, इसको आपको भरना पड़ेगा। देखो जस्ट वन स्टेप क्रिएट योर अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक वॉलेट, अभी वॉलेट आपका क्रिएट होगा। तो दोस्तों देखो अब यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शन जैसे फर्स्ट नेम है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब आपके आधार में जो है वही डालिएगा। ठीक है, इंटर पिन कोड में आपको जो पिन कोड आपके आधार में वो डाल दीजिएगा। सेलेक्ट यहाँ पे अकाउंटेंस मतलब टाइप, मतलब इस तरीके से क्लिक करके अब देखो यहाँ पे एक चीज ऑप्शन मिलता है दोस्तों कि जैसे नेम डाल दिया आपने, फिर उसके बाद लास्ट नेम डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, इंटर पिन कोड डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, आपको पैन, आधार, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पे कुछ भी नॉर्मली चूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे कहूंगा कि आधार चूज कर लेना। ठीक है, बल्कि मतलब बिल्कुल स्टाइल हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे चूज करोगे, नीचे में यहाँ पे इंटर डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब आधार का नंबर नीचे में डाल के बस आपको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इतना काम आप करते हो, बस आपको ये जो बैंकिंग है व्हाट्सएप बैंकिंग, इसको मतलब इनेबल नहीं करना है, इसको बंद ही करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक किया, अब यहाँ पे बोलेगा सेट एम पिन का। अब देखो एम पिन आपको सेट करना पड़ेगा, आपको 4 अंक का एम पिन सेट करना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 4 नहीं सेट करना है, या फिर 2 2 2 नहीं सेट करना है, आपको कुछ रैंडम नंबर सेट करना है जो कि किसी को ना पता हो, दूसरे को ना पता हो। ठीक है, आपको ही पता होना चाहिए, तो वही रैंडमली नंबर कुछ, जैसे कि कोई 5 उसके बाद 8 फिर 9 फिर मतलब 0 ऐसा करके कुछ सेट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हो ऊपर में वही डालना है नंबर, और नीचे में भी सेम नंबर डालना है, जो ऊपर में डालोगे वही सेम नीचे में डालोगे, सबमिट करना, बस क्रिएट नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करोगे, फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, जो आपने मोबाइल नंबर पहले डाला, मतलब जो आधार से आपके मोबाइल नंबर लिंक होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, और ओटीपी जैसे आता है यहाँ पे डाल कर सबमिट करोगे। जैसे आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे मंथली जो मतलब मंथली लिमिट आपको मिलता है वो 9000 का मिलता है। ठीक है, वॉलेट के थ्रू आप मतलब पेमेंट वगैरह करते हो तो 9000 का है। बट दोस्तों आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है, अपग्रेड करना है, तो कैसे करना होगा चलिए बताते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे एग्जिट कर देना। यहाँ पे एग्जिट करने के बाद आप होम स्क्रीन पे आओगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे। अब देखो अर्न 7 इंटरेस्ट जो जहाँ पे लिखा है ना, उस पे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ पे इन योर वॉलेट अभी के टाइम में ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे उस पे हम लोग क्लिक करेंगे इन योर वॉलेट पे, तो यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एम पिन डालने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि दोस्तों आपका सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ठीक है, तो एम पिन आप जैसे डालोगे, क्योंकि दूसरा आपका लॉगिन ना कर पाए ना, इसलिए। अब जैसे डाल को वहाँ सबमिट करोगे, वॉलेट आपका दिख जाएगा। अब नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे ओपन बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है, उस पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों वहां पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अब देखो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज मिलता है एयरटेल पेमेंट बैंक, उसके बाद अर्न अप टू 7% इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो अपने हिसाब से, तो बाकी मैं प्रोसीड करता हूँ। जैसे प्रोसीड किया, अब सबसे पहले मतलब यहाँ पे डालना पड़ता है आपको पैन नंबर। ठीक है, पहला पैन नंबर डालना पड़ेगा, दूसरा आधार का नंबर। ठीक है, जिससे आपका बैंक लिंक हो, मोबाइल नंबर वगैरह सबको लिंक होना चाहिए, सब कुछ समझ लो। ठीक है, तो दोस्तों हमने पैन और आधार नंबर लिंक बस वहाँ टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बस यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे, 4 स्टेप में अकाउंट ओपन होगा, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे कि टर्न ऑन पे क्लिक कर देना, टर्न ऑन पे फिर से क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपका देखो फोटो कैसे लेगा, जैसे वहां पे बना हुआ है सर, सेम टू सेम ऐसे आपको फोटो खींचना है अपना। ठीक है, जैसे वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करोगे, आपका बैकग्राउंड जो कि क्लियर होना चाहिए, सारी चीज क्लियर होना चाहिए। बस इतना करने के बाद आप फोटो एक क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे,
मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दे रहा हूँ क्योंकि ये ब्लर हो जाता है भाई, सिक्योरिटी रीजन की वजह से ऐप वाले खुद ब्लर कर देते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों फोटो क्लिक करोगे इंस्टॉली सबमिट हो जाएगा, बस आपका काम कंप्लीट। अब दोस्तों तीसरा स्टेप आता है यहाँ पे इंटर योर डिटेल। अब देखो इंटर योर डिटेल में क्या है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद दोस्तों पिन कोड। अब आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, मतलब जो आपके आधार में हो वही आप यहाँ पे डालिएगा। जैसे मैं चलिए यहाँ पे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोमो मतलब पिन कोड डाल के बस सबमिट कर दूंगा। जैसे दोस्तों सबमिट करूंगा इंस्टेंटली डिटेल कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, मतलब डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, देखो यहाँ पे टिक लग चुका है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाया जाएगा, ठीक है। अब जो आपके आधार से लिंक हो, मतलब आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ दिखा जाएगा। अगर आपको लगता है भाई कुछ चीजें गड़बड़ है तो आप पेंसिल वाला आइकन बना होगा कॉर्नर पे, वहां पे आप चेंज भी कर सकते हो, बट भाई सिक्योरिटी रीजन से मैंने इसको ब्लर कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो भाई, ठीक है। बाकी नीचे में यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन में, इस पे टिक वाला ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे दोस्तों प्रोसीड जैसे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे एड डिटेल का ऑप्शन आएगा, मतलब एडिशनल डिटेल। अब एडिशनल डिटेल क्या होता है ये चीज समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका एनुअल इनकम जितना भी हो आप वो डाल दीजिए। जैसे अब अगर आप जैसे इंटरेस्ट लेना चाहते हो, अगर मतलब आगे चल के लोन वगैरह लेना चाहते हो तो आप ज्यादा यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 to 10 लाख सेलेक्ट किया, और या तो फिर आप 0 to 2.5 लाख भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं 5 to 10 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैरिड स्टेटस, मतलब आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे में यहाँ पे कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि नीचे में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको 4-5 चीजें आएंगी, जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या होता है भाई, ये सब चीजें मतलब आप कितना पढ़े हो, मतलब आप क्या हो, मतलब स्टूडेंट हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी आपको वो डाल देना। स्टूडेंट मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप भी इसका लेना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे उसके बाद नीचे में ईमेल आईडी रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है आर यू फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, मतलब आपके मतलब कुछ पैर में या फिर कोई चीज आपका मतलब कटा पिटा है, मतलब कुछ ऐसा चीज है, मतलब आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो यस पे क्लिक करना, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना। बस इतना करने पर नीचे वाला डू यू वांट टू एड नॉमिनी डिटेल, अगर नॉमिनी डिटेल आप भरना चाहते हो मतलब यस पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगर नॉमिनी डिटेल आपको भरना है, अगर नहीं भरना है तो आपको नो पे क्लिक करना है। बट मैं आपको नॉमिनी डिटेल का भी पर्सन मतलब चीजें बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अब दोस्तों नॉमिनी डिटेल में आपको क्या होगा कि फर्स्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद रिलेशनशिप, और उसके बाद अगर आपका एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक करना, अगर एड्रेस सेम नहीं है तो नो पे आपको क्लिक करना है, चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर उनका एड्रेस और आपका एड्रेस अगर सेम है तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बस आप प्रोसीड कर देना नॉमिनी डिटेल भर के, ठीक है। अगर उनका एड्रेस अगर कहीं और का है तो एड्रेस भर देना, नो पे क्लिक करके एड्रेस नीचे में भर देना, ठीक है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये सारी ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। अब दोस्तों हमने सारे डिटेल भर के बस प्रोसीड वाला ऑप्शन क्लिक किया स्टैंडली। दोस्तों अब यहाँ पे चौथे स्टेप में क्या आता है कि एड मनी, मतलब आपको देखो अकाउंट ओपन कर रहे हो तो भाई फर्स्ट टाइम के लिए आपको मतलब कुछ पैसे ऐड करना पड़ेगा, यानी मिनिमम तो 1 रुपए का आता है, बट भाई अब 100 रुपीज तक ऐड कर लेना, ठीक है। अब ऐड कैसे करोगे, देखो ऐड आप किसी यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, मतलब किसी बगल में या किसी से, मतलब आपके पास तो बैंक हो सकता है नहीं हो तो किसी प्रोसीड वाला ऑप्शन क्लिक करके किसी यूपीआई पेमेंट के थ्रू कर सकते हो, मतलब यूपीआई यहाँ पे कॉपी करके आप डायरेक्टली किसी अगर बगल अगर कोई हो तो उससे करवा लेना, ठीक है। क्योंकि पैसे नहीं ऐड करोगे तब तक आपका अकाउंट नहीं ओपन होगा, ठीक है। मैंने 100 रुपीज चूज करके बस पेटीएम मैंने चूज करके यहाँ पे 100 रुपीज जैसे मैं पेमेंट करूंगा, अब थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। जैसे पेमेंट करूंगा इंस्टेंटली दोस्तों हमारा चौथा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो अकाउंट है पूरी तरह से मतलब फुल्ली सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा वेट करके दिखाता हूँ, देखो पेमेंट सक्सेसफुली, अब जो पैसा भाई कटा है ना, ये पैसा आपके वॉलेट में ही क्रिएट हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली, होम स्क्रीन पे चलते हैं हम। जैसे होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो दिखाया जाता है कि 100 रुपीज आपका यहाँ पे वॉलेट में आ चुका है। अब इसको आप सेंड मनी भी करके उनको जिनसे मतलब पैसे करवाए हो उनको भेज देना है, ठीक है। आपका अकाउंट पूरी तरह से ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आता है कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो कहाँ पे दिखेगा, तो आपको एटीएम कार्ड भी दिख जाएगा भाई, वही वॉलेट वाला ऑप्शन जाके वहाँ पे एटीएम कार्ड दिख लेना। बाकी अगर आप इंटरेस्ट एफडी करना चाहते हो मतलब फिक्स डिपॉजिट वगैरह तो वो भी यहाँ पे सारी चीजें दिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें बता दिया, और वॉलेट पे जाके नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करो, डेबिट कार्ड वगैरह आपको मिल जाएगा जो कि आप फिजिकली किसी में मतलब फोन पे यूपीआई पेटीएम वगैरह चला सकते हो। अब देखो फोन पे पेटीएम अगर बनाना चाहते हो भाई यहाँ पे एक पूरा वीडियो है, क्योंकि आप अकाउंट ओपन कर लियो, फोन पे बनाना होगा तो यहाँ वीडियो इस पे क्लिक करो, फटाक से देख लो। बाकी यहाँ पे आपको ये चीजें मिलती है, डेबिट कार्ड मिल जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।